आज बच्चों हम पुनः इस वीडियो में साखी के शेष भाग पर चर्चा करते हैं। साखी नंबर 9 तक पिछले वीडियो में हो चुका था। आज हम पुनः 10वीं साखी आपको पढ़ाएंगे। अब 10वीं साखी पढ़ाने जा रहे हैं जो इस तरह है। यह तन जारो मसी करो, लिखो राम का नाम, लेखन करूं करंक की, लिखी लिखी राम पठाओ। यह तन जारो मसी करो, लिखो राम का नाम, लेखन करूं करंक की, लिख लिख राम पठाओ। इसमें इस साखी में बिरहणी जीवात्मा की चरम विरहावस्था का बड़ा ही मार्मिक वर्णन हुआ है। तो बिरहणी जीवात्मा है, उसकी विरहावस्था का, चरम विरहावस्था का बड़ा ही मार्मिक इसमें चित्रण हुआ है। बिरहणी जीवात्मा कहती है कि मैं निरंतर प्रभु की प्रतीक्षा करते करते थक गई, परंतु मुझे उनका दर्शन नहीं मिला। अब ऐसी दशा में मेरे पास केवल एक ही उपाय है कि यह तन जारो मस करूं, मैं अपने शरीर को जला करके, मस मतलब स्याही, यह तन, तन जारो, तन माने शरीर, जारो माने जलाना, मस मतलब स्याही कहते हैं। कहती है जीवात्मा कि मैं प्रभु की प्रतीक्षा करते करते थक गई, मुझे उनका दर्शन नहीं मिला। अतः मेरे लिए केवल एक रास्ता ही अब शेष बचता है कि मैं अपने शरीर को जला करके मसी बनाऊं, स्याही बना लूंगी, और लेखन या लेखनी कलम, लेखनी करूं करंक मतलब हड्डी, और हड्डियों की लेखनी बनाऊं, कलम बनाऊंगी, और उस कलम से लिख राम का नाम लिखो, राम का नाम, नाम मतलब नाम, और उस लेखनी से हड्डी की जो मैं लेखनी बनाऊंगी, कलम बनाऊंगी, उससे मैं राम का नाम लिखूंगी और बार बार लिख लिख राम पठाऊं। मैं एक बार नहीं, बार बार उनके नाम को लिख लिख करके उनके पास प्रेषित करती रहूंगी। कभी न कभी तो वे हमारे ऊपर कृपा दृष्टि करेंगे, कभी न कभी तो हम पर पसीजेंगे, अपनी कृपा दृष्टि करेंगे। अतः मैं किसी भी अवस्था में हार मानने वाली नहीं हूं, और मैं पूर्ण रूप से उनके प्रति समर्पित रहूंगी। अब इसमें बेटा काव्य सौंदर्य क्या है? काव्य सौंदर्य इसमें रस क्या है? शांत रस है एक तरह, और भक्ति रस भी है, कहा जा सकता है। शांत और भक्ति रस दोनों है। छंद आपका दोहा है। अलंकार इसमें क्या है? इसमें अनुप्रास अलंकार है और रूपक अलंकार है। जीवात्मा रूपी विरहणी कह रही है, जो जीवात्मा रूपी विरहणी है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार। जीवात्मा को विरहणी का रूप दे दिया गया है, उसमें कोई अंतर नहीं है, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार भी है, अनुप्रास अलंकार भी है। अब रस छंद अलंकार हो गया। शब्द शक्ति कौन सा है? 3 शब्द शक्तियां होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। इसमें लक्षणा है, क्योंकि लक्षणा से काम, अभिधा से काम नहीं चल रहा है, इसलिए यहाँ पर लक्षणा का सहारा लिया गया है। फिर है गुण क्या है? प्रसाद गुण है। शैली इनकी मुक्तक शैली है, भाषा इनकी सधुक्कड़ी है। ये आपका काव्य सौंदर्य हो गया। अब चलते हैं 11वें साखी पर।
कै बिरहनु को मीच दे, कै आपा दिखलाई, 8 पहर का दाझड़ा मोह पे सहा न जाय। कै बिरहनु को मीच दे, कै आपा दिखलाई, 8 पहर का दाझड़ा मोह पे सहा न जाय। इसमें इस साखी में विरह की जब चरम अवस्था पर जीवात्मा पहुंचती है तो वह वियोग की अपेक्षा मृत्यु को ही श्रेष्ठ मानती है, क्योंकि वियोग का दुख उससे सहा नहीं जाता है और इसके बदले में वो चाहती है कि हमारी अब मृत्यु ही हो जाए, वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। जब विरह की दशा बहुत चरम अवस्था पर पहुंच जाती है बेटा, तो जीवात्मा यही सोचती है कि यह वियोग का दुख अब हमसे नहीं सह जाता है, और यह वियोग का दुख कभी कभार हो तो सहा भी जा सकता है, परंतु ये लगातार अनवरत रूप से हमारा ये वियोग का दुख बढ़ता ही जा रहा है, तो ऐसी दशा में हमारे लिए असहनीय हो गया है और इसके अपेक्षा तो हमारी मृत्यु ही हो जाए, वो हमारे लिए श्रेयस्कर है। तो ऐसी दशा में कहती है जीवात्मा, कबीर के साखियों में ऐसा है कि उन्होंने जीवात्मा को पत्नी और परमात्मा को पति के रूप में, प्रियतम के रूप में स्वीकार किया है। तो कहती है जीवात्मा रूपी बिरहणी कहती है, कै बिरहनु को मीच दे, कहती है कि हे परमात्मा, वियोग का दुख सहते सहते मैं थक गई, वियोग का दुख अब से हमसे सहा नहीं जाता है। ऐसी दशा में या तो आप मुझे मृत्यु दे दें, बड़े अधिकार पूर्वक कहती है वह जीवात्मा बड़े अधिकार पूर्वक प्रभु से कहती है, या तो मुझे मृत्यु दे दो, या मुझे आपा दिखलाई। आपा मतलब अपना स्वरूप, आपा का मतलब है अपना स्वरूप अर्थात भगवान का स्वरूप। आपा दिखलाई, मीच मतलब मृत्यु। तो ऐसी बिरहणी, जीवात्मा रूपी बिरहणी कहती है कि वियोग का दुख सहते सहते मैं थक गई हूं, अब मुझसे सहा नहीं जाता है। ऐसी दशा में हे प्रभु, या तो मुझे आप मृत्यु दे दो, या तो अपने स्वरूप का दर्शन करा दो, अपना साक्षात्कार करा दो, अपने स्वरूप का दिव्य दर्शन करा दो। क्योंकि रात 8 पहर मतलब 4 पहर रात के और 4 पहर दिन के, 8 पहर अर्थात रात दिन, इसका मतलब हुआ रात। 8 पहर का दांझड़ा मतलब विरह, दांझड़ा माने जलना, किसमें जलना? विरह में जलना। दांझड़ा मतलब जलना। कहते हैं कि 8 पहर अर्थात रात दिन वियोग की अग्नि में जलना मोह पे सहा न जाए, मुझसे अब सहा नहीं जाता है, मेरे लिए असहनीय हो गया है। इसलिए आप इन 2 मार्ग में या तो मृत्यु दो या तो दर्शन, इन दोनों में से कोई भी मुझे आप दे दो, मैं सहज स्वीकार कर लूंगी। और अब इसमें है रस क्या है, छंद क्या है, अलंकार क्या है। रस क्या है आप जान ही रहे हैं कि इसमें शांत रस, भक्ति रस दोनों कहा जा सकता है। छंद आपका दोहा है, वो तो बदलेगा ही नहीं। अनुप्रास अलंकार है इसमें, और शब्द शक्ति लक्षणा है, क्योंकि अभिधा से यहां भी काम नहीं चल रहा है, इसलिए लक्षणा है बेटा। फिर उसके बाद आपका गुण बचता है, प्रसाद गुण है, भाषा सधुकड़ी है, शैली मुक्तक है। अब 12वीं साखी है। 12वीं साखी आपके सामने। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए,
कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैन रमैया रम रहा दूजा कहाँ समाए। नैन रमैया रम रहा दूजा कहाँ समाए। बहुत अच्छा भाव है इस साखी में, बहुत अच्छा भाव है। इसमें जीवात्मा द्वारा, इस साखी में जीवात्मा द्वारा अपने प्रियतम परमात्मा पर अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। जीवात्मा का परमात्मा पर अनन्य प्रेम की को व्यंजित किया गया है, कि व्यंजना की गई है। अनन्य प्रेम, ऐसा प्रेम कहीं और नहीं देखने को मिलेगा। इतना सुंदर भाव इसमें है। कबीर रेख सिंदूर, कबीर दास जी कहते हैं कि जीवात्मा कहती है रेख रेखा, सिंदूर माने सिंदूर, काजल। अब सिंदूर किसका प्रतीक है? सौभाग्य का, प्रियतम के प्रेम का ये सूचक है सिंदूर। सिंदूर का लाल रंग, और लाल रंग बेटा जानते हैं कि प्रेम का ही प्रतीक माना जाता है। लाल रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है, और सिंदूर भी लाल है। तो वह जीवात्मा कहते हैं सिंदूर की रेखा को लगा लिया है, अर्थात मुझे अपने प्रियतम परमात्मा रूपी प्रियतम का पूर्ण प्रेम प्राप्त है मैंने। और फिर काजल किसका प्रतीक है? सांसारिक आसक्ति का प्रतीक है, विषय वासनाओं का प्रतीक है काजल। सांसारिक आसक्ति, विषय वासनाओं का प्रतीक है काजल। और रमैया मतलब बस क्या है? रमे हुए हैं, रमी रहा। रमैया रमैया मतलब भगवान राम, रमी मतलब रमे हुए हैं, बसे हुए हैं। दूजा कहाँ? दूजा माने दूसरे का, कहाँ समाये, अर्थात उसका स्थान नहीं है। इसमें है जीवात्मा का परमात्मा पर अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। इस साखी में जीवात्मा रूपी विरहणी कहती है कि मैंने अपनी मांग में सौभाग्य का सूचक और प्रियतम के प्रेम का सूचक सिंदूर को अपनी मांग में लगा लिया है। जिस तरह से सौभाग्यवती नारियां अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं, उसी तरह से मैंने भी अपनी मांग में सौभाग्य सूचक, प्रीतम के प्रेम का सूचक सिंदूर को मैंने लगा दिया। अब जब मुझे पूरी तरह से अपने परमात्मा रूपी प्रीतम का पूर्ण प्रेम प्राप्त हो गया है, पूरी तरह से मुझे उनका प्रेम प्राप्त है, इसमें कोई कमी नहीं है, कोई कसर नहीं है, तो ऐसी दशा में मुझे सांसारिक आसक्ति, विषय वासना रूपी काजल को लगाकर, अपनी आंखों में लगा करके अपनी शोभा को नहीं बढ़ाना है, अर्थात हमें उसे नहीं अपनाना है। मेरे नैन रमैया रमी रहा, कण कण में व्याप्त रहने वाले, पत्ते पत्ते में, कण कण में व्याप्त रहने वाले वह परमात्मा जो है मेरी आंखों में तो पहले से ही बसे हुए हैं, रमे हुए हैं। तो इसमें दूसरे को स्थान नहीं मिल सकता है। दूजा इसमें कहाँ, दूसरा इसमें कहाँ समा सकता, दूजा कहाँ समाये, इसमें दूसरे को स्थान ही नहीं है, शेष ही नहीं है कि इसमें दूसरे को स्थान दिया जा सके। मेरे नेत्रों में तो कण-कण में व्याप्त रहने वाले परमात्मा स्वयं बसे हुए, पहले से ही बसे हुए हैं। ऐसी दशा में इसमें किसी दूसरे को स्थान ही नहीं मिल सकता। कहने का अभिप्राय यह है कि जब मुझे ईश्वर का पूर्ण प्रेम प्राप्त हो गया है, तो मुझे काजल रूपी सांसारिक आसक्तियों और विषय वासनाओं को नहीं अपनाना है, उसकी ओर उन्मुख नहीं होना है। ये आपकी व्याख्या हो गई। अब इसमें है रस क्या है।
इसमें भी शांत रस है, भक्ति रस भी हो सकता है, शांत रस भी हो सकता है, और है अनुप्रास और रूपक इसमें अलंकार है। अनुप्रास जाई, अंत्यानुप्रास तो है समाई, रमैया, रमि आया है ना, वर्णों की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार है। और काजल, इसे वासना रूपी काजल, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार के रूप में। तो अब आपका रस हो गया, अलंकार हो गया, छंद आपका दोहा है, आप जान ही रहे हैं, भाषा से जो कड़ी है, प्रसाद गुण है, और शैली मुक्त, इनका आपकी ये हो गया आपका 12वीं साखी। अब 13वीं साखी की ओर हम चलते हैं। 13वीं साखी है, बहुत अच्छा भाव इसमें भी है। सायर नाही सीप बिन, स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीप जय, शून्य शिखर गढ़ माही। सायर नाही सीप बिन, स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीप जय, शून्य शिखर गढ़ माही। अब इससे पहले शब्दार्थ। सायर मतलब सागर, समुद्र। सीप मतलब जो समुद्र में सीपी पाई जाती है, लंबी लंबी कान की तरह जो सीपियां होती हैं। स्वाति बूंद, स्वाति नक्षत्र जो में जो पानी बरसता है उसकी बूंद। नाही मतलब नहीं। मोती मतलब मोती या मोक्ष का प्रतीक है। निपजय मतलब उत्पन्न, मोती मोक्ष का प्रतीक है। शून्य शिखर, शून्य शिखर मतलब ब्रह्मरंध्र। गढ़ मतलब किला अर्थात शरीर, शरीर का प्रतीक है। गढ़ जो है यहाँ किसका प्रतीक है? शरीर का, और गढ़ का शाब्दिक अर्थ है किला। शून्य शिखर, इसको पहले आपको समझाना होगा। इसमें बेटा कबीर का यही दर्शन है कि नाभि के पास जो कुंडलिनी नाड़ी है वह कुंडली मार करके वह बैठी रहती है, लेकिन जब उसको साधना के द्वारा जागृत किया जाता है तो वह कुंडलिनी नाभि से लेकर के पूरे यहाँ मस्तक तक वह 8 चक्रों को भेदते हुए धीरे 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 ऊपर उठती है। जब सबसे ऊपर जो आ जाती है उसी को ब्रह्मरंध्र सहस्त्रार चक्र कहते हैं। सबसे अंतिम छोर होता है। कुंडलिनी जागरण के जो 8 चक्र हैं, उन 8 चक्रों में से सबसे अंतिम चक्र क्या है? ब्रह्मरंध्र, शून्य शिखर उसी को कहते हैं। शून्य माने आकाश भी होता है, यही आकाश सबसे ऊपरी भाग। गढ़ किसका प्रतीक है? शरीर का। इसमें कबीर के साधनात्मक रहस्यवाद की पुष्टि हुई है, इसमें चित्रण हुआ है। साधनात्मक रहस्यवाद माने साधना, कि साधना के अंतर्गत उनका क्या दर्शन है, ये इसमें इसका चित्रण हुआ है। तो थोड़ा अभी आपको नहीं, थोड़ा हम अब अगले में हम हो सकता है आपको चित्र के माध्यम से भी बता दें, लेकिन यह है कि इसमें यही है कि नाभि के पास कुंडली मार करके बैठी रहती है, जैसे सांप कुंडली मारे रहता है। और फिर जब साधक साधना करने लगता है तो वह धीरे धीरे वह कुंडलिनी जागृत होती है, और सुषुम्ना नाड़ी के सहारे वह नाभि से लेकर के पूरा यहाँ आज्ञा चक्र है, तो ये पूरा यहाँ तक जब पहुँच जाती है उसी को शून्य शिखर, सबसे ऊपरी भाग, सिर का सबसे ऊपरी भाग, उसी को शून्य शिखर कहते हैं, सहस्त्रार चक्र कहते हैं।
अब आप समझिए, इसमें साधनात्मक रहस्यवाद का चित्रण हुआ है, शब्दार्थ हो गया। अब उसकी व्याख्या चलते हैं। सायर नाही सीप बिन। कबीरदास जी कहते हैं कि शरीर रूपी, नीचे से इसका बेटा अर्थ लेते हैं, नीचे से अर्थ लेंगे तो बहुत ही सही आएगा। यहां से शून्य शिखर गढ़माई। कबीरदास जी नीचे की पंक्ति से इसके अर्थ को हम उठाते हैं, इसकी बताते हैं व्याख्या, तो और भी आपको स्पष्ट हो जाएगा। कबीर मोती नीप जय शून्य शिखर गढ़ माहे। कबीरदास जी कहते हैं कि शरीर रूपी किले, रूपक अलंकार आ गया, शरीर रूपी किले के सबसे ऊपरी भाग अर्थात शून्य शिखर, यहां पर बीचों बीच में सहस्त्रार चक्र भी कहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि शरीर रूपी किले के सबसे ऊपरी भाग शून्य शिखर अर्थात ब्रह्मरंध्र में मोक्ष रूपी मोती, मोती किसका प्रतीक है? मोक्ष का। थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा बेटा। मोक्ष रूपी मोती निपजय उत्पन्न हो रहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि शरीर रूपी किले के, देखिए, गढ़ माही, शरीर रूपी किले के सबसे शून्य शिखर, सबसे ऊपरी भाग ब्रह्मरंध्र में मोती निपजय, मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न हो रहा, अपने आप उत्पन्न हो रहा है, कोई वहां कारण नहीं है, लेकिन अपने आप उत्पन्न हो रहा है। सामान्य तौर पर, और भी पिछले कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब स्वाति नक्षत्र की बूंद जब सीप में पड़ती है तो मोती बन जाता है, और सांप के मुख में जब पड़ता है तब विष बन जाता है, और केले में जब पड़ता है तो कपूर बन जाता है। ऐसा सुना है, ऐसा अन्य का पंक्तियों में पिछले कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा है और पढ़ाया है। तो कहते हैं कि यहाँ तो वह ब्रह्मरंध्र जो है सबसे ऊपरी भाग, वह ऐसा अद्भुत स्थान है, ऐसा अद्वितीय स्थान है कि वहां पर न सागर है, न सीपी है, न स्वाति नक्षत्र का बूंद ही है, लेकिन वहां पर मोक्ष रूपी मोती अपने आप उत्पन्न हो रहा है। कैसे उत्पन्न हो रहा है? कि वह साधना की चरमावस्था है, जब साधक साधना करते 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 जब वह ब्रह्मरंध्र तक सुषुम्ना नाड़ी के सहारे पहुंचता है बीचों बीच में, तो वह ऐसा अद्भुत स्थान है कि वहां पर एक ब्रह्म का की ज्योति जब पहुंच जाता है तो साधना का उसकी साधना पूरी हो जाती है। जब उसे एक प्रकाश दिखाई देता है और प्रकाश को वह देख लेता है, उसका दर्शन कर लेता है, तो वही साधना की चरम अवस्था है, वही मोक्ष रूपी मोती, अर्थात उसका मोक्ष रूपी मोती की प्राप्ति उसे हो जाती है, और उसके बाद उसे सब कुछ मिल जाता है जिसके लिए वह इतना कठिन साधना किया। यही इसका दर्शन है, यही इसका सिद्धांत है। अब इसमें रस क्या है, छंद क्या है? इसमें भी भक्ति रस है, छंद दोहा है, अलंकार यहाँ विभावना अलंकार है। जहाँ बिना कारण के कार्य होता है, कारण न रहे और कार्य होता है, वहां न सागर है, न सीपी है, न स्वाति नक्षत्र का बूंद है, और मोती अपने आप, मोक्ष रूपी मोती अपने आप उत्पन्न हो रहा है, इसलिए वहां पर विभावना अलंकार है।
और अनुप्रास अलंकार तो है ही है, और रस छंद अलंकार हो गया, आपका लक्षणा सब शक्ति है, प्रसाद गुण है, शैली मुक्तक है, भाषा सदुकड़ी है।